अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज हम इस वीडियो में प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर गौर करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जहाँ लोगों के सामने बहुत ज़्यादा सादा थी, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू ज़िंदगी भी बहुत सादा थी और अपने पूरी ज़िंदगी इसी सादगी के अंदर गुजार दी। हालांकि मेरे रब ने सूरत दुहा में ऐलान फरमाया है, वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा, ऐ नबी हम तुम्हें इतनी अता करेंगे कि तू राज़ी हो जाएगा। वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा, अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ضالًا फहदा ववजदका आइलन फअगना। दुनिया के गनी तरीन शख्स मेरे नबी से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। मेरे नबी से बढ़कर दुनिया में कोई बड़ा कायद नहीं हो सकता। जितनी नेमतें मेरे रब ने अपने नबी के लिए तैयार कर रखी थी, दुनिया में किसी और हस्ती और ज़ात के लिए नहीं बनाई। लेकिन उसके बावजूद मेरे नबी की ज़िंदगी पर अगर गौर करते हैं तो कितना सादगी से मेरे नबी ने ज़िंदगी गुजारी, उसको कोई मिसाल बयान नहीं की जा सकती। आइए ज़रा मुशाहिदा करते हैं, देखते हैं कि मेरे नबी की ज़िंदगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उठना बैठना और बिछोना कैसे था अपने घर के अंदर। हज़रत आयशा उम्महातुल मुमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बिस्तर था वो रंगा हुआ चमड़ा था जिसमें खजूर की छाल भरी गई थी। ये रिवायत बुखारी शरीफ ने, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत की है इस रिवायत को। इसी तरह उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ ले गया। जब मैं दरवाज़े पर पहुंचा तो एक ग़ुलाम मौजूद था वहाँ पर। मैंने उनसे इजाज़त तलब की और फरमाया कि जाएं, अंदर जाकर अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब कीजिए मेरी। तो ग़ुलाम अंदर तशरीफ़ ले गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि उमर दरवाज़े पर तशरीफ़ ला चुके हैं। तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें अंदर भेज दिया जाए। उमर फरमाते हैं जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा कि खजूर की चटाई पर लेटे हुए थे और उस चटाई के निशानात वाज़ेह तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर नज़र आ रहे थे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर मुबारक के नीचे जो तकिया रखा हुआ था वो चमड़े का तकिया बना हुआ था और जिसमें खजूर की छाल भरी गई थी। इसी तरह एक और रिवायत में आता है कि पाँव के पास कीकर के पत्तों की एक गठड़ी पड़ी थी और इसी तरह सर के पास चमड़े के चंद टुकड़े लटक रहे थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं जब मैंने ये सूरत हाल देखी तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, कुर्बान जाऊँ ऐ मेरे नबी, कैसर और किसरा को देखिए कि वो कितना ऐशो इशरत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और आप इस दुनिया के लीडर होकर, हाँ दुनिया की अजीम तरीन हस्ती होकर भी आप इतनी तंगी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया हज़रत उमर फ़ारूक को, ए उमर, क्या तुम इस बात से मुतमईन नहीं कि उन्हें दुनिया की ज़िंदगी मिली है, उन्हें दुनिया मिली है और हमें इंशाअल्लाह आखिरत मिलेगी। इसी तरह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास खादिम थे, वो फरमाते हैं कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई पर सो रहे थे जिसके निशानात वाज़ेह आपके चेहरे पर नज़र आ रहे थे। मैंने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इजाज़त दे देते
تو ہم کوئی نرم چیز آپ کے نیچے بچھا دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن مسعود، میری اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سوار شدید گرمی میں کہیں روانہ ہو جائے اور پھر درخت کے سائے کے نیچے تھوڑی دیر آرام کر لے اور آرام کرنے کے بعد دوبارہ اپنا سفر جاری کر لے. میری مثال تو ایسی ہے. اسی طرح سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پر تشریف لے گئے تو بالکل ایک خستہ حال اونٹنی پر سوار ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے جسم مبارک کے اوپر جو چادر تھی اس کی قیمت بڑی مشکل سے 4 درہم بھی نہ تھی. یہ تھی میرے نبی کی زندگی، یہ تھی میرے نبی کی مکی اور مدنی لائف. کس سادگی سے گزاری، قربان جاؤں اس ہستی کے اوپر جس نے اپنی پوری زندگی کو اس سادگی کے ساتھ گزارا، جو آج تک آنے والی نسلوں کے لیے ایک اعلیٰ مثال ہے.